बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिफा हेल्थ एंड केयर चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको रोगन बिल्लिसान क्या है और इसके इस्तेमाल का तरीका क्या है ये बताने वाला हूँ। स्क्रीन पर जो आपको चीज़ नज़र आ रही है इसका नाम है रोगन बिल्लिसान। दोस्तों, ये मुकाम बदर यानी मदीना में जो बदर का मुकाम है वहाँ पर एक ख़ास किस्म का दरख्त उगता है, उससे ये रोगन हासिल किया जाता है। गर्मी की वजह से उसके अंदर से तेल निकलता है या उसको कट लगा कर एक ख़ास तरीके से उसके अंदर से ये तेल निकाला जाता है और कुदरत ने इसके अंदर बेशुमार फ़वाइद रखे हैं। इसके इस्तेमाल के दो तरीके हैं। एक, हम इसको अंदरूनी बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा इसका तरीका या इस्तेमाल ये है कि हम इसको मालिश के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। अंदरूनी बीमारियों में शुगर, दमा, यरकान, क़ुव्वत-ए-बा को बढ़ाना, जरियान वगैरह, थकावट वगैरह, इसके अलावा बलगम, अंदरूनी अल्सर वगैरह हो या मैदे की कमज़ोरी हो, इसके अलावा रहम की कमज़ोरी हो उसको क़ुव्वत देने के लिए और बशारत को कवी करने के लिए, इसके अलावा अमराज़ बौल व तनासुल, अंदरूनी बैरूनी बवासीर हो, इसके अलावा हैज़ जारी करने के लिए और औरतों की पोशीदा बीमारियों के लिए ये बेहद रोगन मुफीद है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि अंदरूनी बीमारियों के लिए हम रोगन बिल्लिसान को दूध में मिलाकर पीते हैं और इसको दूध में मिलाने का तरीका ये है कि रात को खाने के 10 या 20 मिनट बाद 100 ग्राम आपने ताज़ा दूध गर्म कर लेना है और गर्म करने के बाद इसमें 2 कतरे रोगन बिल्लिसान डालकर हिलाकर और नीम गर्म हालत में इसको पी लेना है। नोट कर लें कि पीने के 15 या 20 मिनट तक आपने कुछ भी नहीं पीना। दूध में चीनी नहीं डालनी, दूध पाउडर वाला ना हो। इसके साथ आपने जो परहेज़ करनी है वो बवासीर और मैदे के मरीज़ जो हैं वो लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं करेंगे। शुगर के लिए रोगन बिल्लिसान को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि रात को जो गोली या इंजेक्शन के बदले आपने 100 ग्राम दूध गर्म कर लेना है और इसमें 2 कतरे रोगन बिल्लिसान डालकर पी लेना है। फिर निहार मुँह वज़ू करने से पहले 1 चम्मच गर्म जैतून के तेल में 1 कतरा रोगन बिल्लिसान डालकर पी लेना है। तो शुगर चेक करते रहें, अगर शुगर कम हो रहा है तो गोली इंजेक्शन लेना छोड़ दें और रोगन बिल्लिसान को इस्तेमाल करते रहें। शुगर कंट्रोल हो जाएगा तो रोगन बिल्लिसान पीना कम कर दें। इसके अलावा बेऔलाद जोड़ों के लिए आप रोगन बिल्लिसान को रात को खाने के 15 मिनट बाद 100 ग्राम दूध गर्म कर लें और मर्द जो हैं वो 2 और औरतें 1 कतरा रोगन बिल्लिसान डालकर इस्तेमाल करें। दूसरा तरीका इसका ये है कि हम इसको मालिश के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मालिश के लिए आप फालज, कमर दर्द, घुटने के दर्द, जिगर के दर्द, जोड़ों के दर्द, पट्ठों के दर्द के लिए, इसके अलावा अर्क निसा, लकवा वगैरह में बतौर मालिश हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो रोगन बिल्लिसान को आपने जैतून के तेल में मिलाकर मालिश करनी है और इसका तरीका ये है कि हस्बे ज़रूरत जैतून का तेल गर्म कर लेना है और 6 कतरे रोगन बिल्लिसान डालकर मिला लेने हैं। मुतासरा जगह पर नीम गर्म हालत में 5 से 10 मिनट तक मालिश करनी है। मालिश करते हुए एसी या पंखा वगैरह है तो उसे बंद कर देना है। मुतासरा जगह पर प्लास्टिक शीट आपने लपेट लेनी है। लपेटने के बाद कपड़े पहन लेने हैं। नोट कर लें, फालज वाले मरीज़ के आसाब मजबूत रखिए। फालज से लेकर जोड़ों के दर्द वाले हजरात ठंडा पानी मत पिएं। लस्सी, अचार, गैस वाले मशरूब और नमकीन चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ करें। रोगन बिल्लिसान को बराह रास्त इस्तेमाल करने का तरीका भी ये है कि अगर आपको पुराना ज़ख़म है, बवासीर वाले दाने हैं, शुगर का ज़ख़म है, कटे हुए ज़ख़म है, सर के फोड़ों के लिए रोगन बिल्लिसान उंगली में लेकर मुतासरा जगह पर आप मरहम की तरह उसको लगाएंगे। दोस्तों, जिगर और मिसाने की पथरी को दूर करने के लिए 100 ग्राम दूध में 1 कतरा रोगन बिल्लिसान डाल लेना है रात के खाने के 15 मिनट बाद और फिर सुबह निहार मुँह वज़ू करने से पहले 1 चम्मच गर्म जैतून के तेल में 1 कतरा रोगन बिल्लिसान डालकर पीना है। इससे पथरी घुल कर खारिज हो जाएगी और परहेज़ ये है कि पथरी के मरीज़ नमकीन चीज़ें कम इस्तेमाल करें और चावल से मुकम्मल परहेज़ कर दें। अब इसके
نقصانات کے بارے میں بھی آپ کو آگاہی دینا ضروری ہے کہ حاملہ عورتیں، دودھ پلاتی مائیں اور 5 سال تک کے بچوں کو یہ ہرگز نہ پلائیں، لیکن زیتون کے تیل میں ملا کر اس کی مالش آپ کر سکتے ہیں۔ 2 سال سے کم عمر بچوں کو مالش بھی نہ کریں۔ 5 سال سے 10 سال کے بچوں کو ایک قطرہ آپ پلا سکتے ہیں۔ دوستو، روغن باللسان کو محفوظ کرنے کے لیے آپ نے اس کو فریج میں نہیں رکھنا بلکہ الماری میں رکھنا ہے، اور اگر استعمال نہ کرنا ہو تو مہینے میں ایک بار 1 منٹ تک ہلا دینا ضروری ہے۔ نیز استعمال کرنے سے پہلے اس کو ہلا لیا کریں۔ دوستو، یہ تھا روغن باللسان کا استعمال کا طریقہ، اس کے فوائد۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت مل سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔